हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। इस कहानी में पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच विचारों और जीवन शैली के अंतर को दर्शाया गया है। ये कहानी पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक जीवन शैली के बीच के संघर्ष को दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कहानी सिल्वर वेडिंग। ये कहानी शुरू होती है यशोधर पंत के ऑफिस से। यशोधर पंत अपने ऑफिस में आखिरी फाइल को लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार, जिसमें 5:30 हो रहे हैं, आज की छुट्टी कर देते हैं। लेकिन उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी उनकी वजह से 5 बजने के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर थे। यशोधर पंत जी की ये आदत थी कि वो अपने कर्मचारियों की थकान दूर करने के लिए उन्हें कोई मनोरंजक बात सुनाया करते थे, और ये आदत उन्हें अपने आदर्श और उनके सहायक कृष्णानंद पांडे यानी किशन से परंपरा में मिली थी। यशोधर पंत बहुत ही गंभीर स्वभाव के और अपने काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति थे। कई बार पंत जी अपने से छोटे कर्मचारियों द्वारा की गई गलत बात को भी हंसी में उड़ा दिया करते थे। ऑफिस की घड़ी में 5:25 होते ही वह ऑफिस के दूसरे कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हुए कहते थे कि आप लोगों की देखा देखी ही सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इसी बात को लेकर वो बहस भी करते थे और हंसते भी थे। ये घड़ी उनको अपनी शादी में ससुराल की तरफ से मिली थी। बातों बातों में पता चला कि यशोधर जी की शादी 6 फरवरी 1947 यानी 1947 को हुई थी। सभी कर्मचारियों ने मिलकर यशोधर को शादी की बधाई दी। पंत जी की शादी को 25 साल पूरे हो गए थे और ये उनकी सिल्वर वेडिंग थी। कर्मचारियों की जिद करने पर यशोधर बाबू ने उन्हें चाय पार्टी के लिए 10-10 के 3 नोट निकाल कर दिए, लेकिन इस चाय पार्टी में वो खुद शामिल नहीं हुए। उनका मानना था कि चाय पानी और बातें करने में वक्त बर्बाद करना किशन दा की परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर पंत अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने वहीं के रेमजे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और उसके बाद वे दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आकर उन्होंने किशनदा के घर पर शरण ली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले ही उनके यहाँ रहकर जाते थे। उनके वहां सभी मिलकर खुद ही पकाया और खाया करते थे। जिस समय यशोधर दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। नौकरी के लिए सही उम्र होने तक यशोधर किशनदा के यहाँ रसोइया बनकर रहे। बाद में किशनदा ने अपने यहाँ यशोधर को नौकरी दिलवाई और ऑफिस के काम में उनका मार्गदर्शन भी किया। यशोधर बाबू अब दफ्तर पैदल आने जाने लगे थे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके पिता साइकिल से दफ्तर जाएं। उनके बच्चे अब आधुनिक युवा हो चुके थे। बच्चे चाहते थे कि उनके पिता अब स्कूटर ले लें, लेकिन यशोधर जी को स्कूटर की सवारी अच्छी नहीं लगती थी और कार लेने की अभी उनकी इतनी हैसियत नहीं थी। दफ्तर से आते समय यशोधर बाबू हर दिन बिरला मंदिर जाने लगे। वह बागीचे में बैठकर कोई प्रवचन सुनते और खुद भी प्रभु का ध्यान करने लगे थे। उनके बच्चों और पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन सिद्धांत के धनी किशनदा की तरह ही यशोधर बाबू भी इस आलोचना को अनसुना कर देते थे, यानी किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया करते थे। बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय वे घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते थे और अगर किसी से मिलना होता था तो इसी समय पर मिलते थे। वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। घर लौटते समय एक बार उनकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और आजकल वहां पर 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। ये देखकर यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगा। पिछले कई सालों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होने लगा था और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब बच्चे छोटे थे तब वह उनकी पढ़ाई लिखाई में काफी मदद किया करते थे। उनका बड़ा लड़का भूषण एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करने लगा था, जहां उसे 1,500 रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। उनका दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की तैयारी कर रहा था।
जबकि उसका पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में आया था, लेकिन उसने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। और उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। उनकी एकमात्र बेटी शादी के लायक हो चुकी थी, जिसे अभी तक कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश थे, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसा भी एहसास होता था कि ये खुशहाली भी किस काम की, जो अपनों में ही परायापन पैदा कर दे। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते थे तो पंत जी को बहुत बुरा लगता था। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी, लेकिन फिर भी मजबूरी के कारण उसे अपने बच्चों की नजर में आधुनिक बनना पड़ा। उसकी नजर में ये सब पारिवारिक संस्कार अब ढोंग और ढकोसले हो गए थे। यशोधर बाबू कभी कभी अपनी पत्नी का मजाक उड़ा दिया करते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि तमाशा खुद उनका ही बन रहा था। कई बार उन्हें लगता था कि वे भी किशनदा की तरह घर गृहस्थी का सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते तो ये ज्यादा ही अच्छा रहता। बच्चों को अपने पिता की इस गलती का भी बहुत अफसोस था कि उन्होंने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर बहुत बड़ी भूल की। लेकिन यशोधर बाबू ये सोचते थे कि जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, जो कि टूट फूट कर अब खंडहर बन चुका था। एक बार अपने जीजा जी की तबीयत खराब होने के कारण यशोधर उन्हें देखने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों को ये बात ठीक नहीं लगी। उनके बच्चे उनसे ना ही कोई सलाह मशवरा किया करते थे और ना ही उन्हें कुछ बताते थे। यशोधर बाबू को ये अनुभव होने लगा था कि अब बच्चे उनके अनुकूल नहीं सोचते। यशोधर का बेटा अपने नौकरी के रुपए कभी भी अपने पिता के हाथ में नहीं रखता था। ये बात भी उन्हें बहुत बुरी लगती थी। हद तो तब हो गई जब उसने अपने पिता के क्वार्टर को भी अपना बना लिया था। वह अपने सैलरी के पैसों को घर की नई चीजें लाने में खर्च किया करता था और उन चीजों पर किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को ऐसा लगता था कि जैसे वह किसी गलत घर में पहुंच गए हैं, क्योंकि अब उनका घर पूरी तरह से बदल चुका था। उनके घर के बाहर एक कार, कुछ स्कूटर और मोटरसाइकिलें खड़ी थी। घर पर उनके बेटे का बॉस और कुछ लोग आए हुए थे। उनकी पत्नी और बच्चे उन सभी को विदा कर रहे थे। जब कार वाले लोग घर से विदा हो गए तब यशोधर बाबू घर पहुंचे। उनके बड़े बेटे ने सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचने पर उन्हें खूब सुनाया। थोड़ी शर्मीली हंसी लिए यशोधर बाबू ने कहा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। तभी किसी रिश्तेदार ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है। जब बच्चों ने यशोधर बाबू से केक काटने के लिए कहा तब उन्होंने संध्या से पहले केक काटने से मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। वैसे तो शाम को 15 मिनट वो संध्या करने में लगाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने 25 मिनट लगा दिए। पूजा करते समय वह किशनदा के संस्कारों के बारे में सोच रहे थे। तभी पत्नी ने गुस्से में आकर उन्हें साथ में चलने के लिए कहा। यशोधर बाबू लाल गमछा लिए ही बैठक में चले गए, जो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था। बड़े बेटे भूषण ने अपने पिता को गिफ्ट में एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था और कहा कि सुबह दूध लेने जाने के लिए आप इसे पहनकर जाया करें। थोड़ा मना करने के बाद यशोधर बाबू ने उस गाउन को पहन लिया, लेकिन उन्हें अपने बेटे की कही ये बात चुभ गई। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किशनदा उतर आए थे, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हो गई थी। यानी उनकी मौत का कारण किसी को नहीं पता था कि उनकी मौत क्यों और किस वजह से हुई थी।